बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे मुश्किल फैसलों का वक्त गुजर चुका है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। आइंदा 24 घंटों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 से 20 रुपए कमी का इम्कान है। वजीर आजम के फैसले के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाए जाएंगे। मजीद बात करेंगे। समा लाहौर के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, अच्छी खबर है अवाम के लिए, तकरीबन कितना जो है आपकी इतलात के मुताबिक कितनी कमी आने वाली है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में? सबसे पहले तो महंगाई के बादल जो है छटने की नवीद जो है सुनाई जा सकती है। किसी भी वक्त हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए ये बहुत एक खुशखबरी मिलने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें कमी किए जाने का इम्कान है। और जबकि पेट्रोल की कीमत जो है इस वक्त मार्केट में 249 रुपये 40 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 276 रुपये फी लीटर है। जबकि हमारी इतला के मुताबिक पेट्रोल की और डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपये फी लीटर तक कमी की जा सकती है। जबकि पेट्रोल की कीमतों में कमी के ऐलान से कबल ही जो है वो अवाम में खुशी की लहर पाई जा रही है। और ये पहला रिलीफ होगा मौजूदा हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए। इससे कबल जो है वो बारहा कीमतों में सिर्फ इजाफा ही हुआ, और ये पहला मौका है कि ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जो है वो की जाएगी, जबकि इसके साथ ही साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनकी कीमतों में भी कमी किए जाने का इम्कान है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नईम साहब तफसीलात से आगाह करने के लिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत कितनी कम हो गई है और अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर इस वक्त लाहौर में एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दानियाल, बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की खबर पर अवाम का रद्द अमल क्या है? देखें, अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ, बड़ी खुशखबरी हुकूमत की तरफ से आ रही है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें अब कम होने जा रही हैं और जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा, ये नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसका चूँकि इम्कान है, हुकूमत की तरफ से जाहिर कर दिया गया है। चूँकि आलमी मंडी में जो क्रूड ऑयल है उसकी फी बैरल कीमत चल रही थी 122, जो कि अपनी हाईएस्ट तक गया है, जिसके बाद अब वो कम होते होते आ गया है तकरीबन 107, 108 पर। तकरीबन ये जो $26 फी बैरल का डिफरेंस है, इसको अवाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल ओगरा के जितने भी अफसरान हैं उनसे मुलाकात भी की है, जिन्होंने समरी दी है कि हम 12 से 14 रुपये फी लीटर पेट्रोल कम कर सकते हैं, लेकिन इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इससे ज़्यादा की खुशखबरी जो है वो हुकूमत की तरफ से आएगी। लोगों से, शहरियों से जब हमने बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि इस रिलीफ को जो कि आवाम को दिया जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं, तो शहरियों ने बड़ी खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि महंगाई में कमी आएगी इसकी वजह से, जो कि पेट्रोल प्राइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। जितनी भी अशियाए ख़ोर-ओ-नोश होती हैं, आम ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो महंगी हुई हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी कीमतें कम होंगी और गरीब तक डायरेक्ट रिलीफ जाएगा। जी ठीक, यकीनन मौजूदा सूरत हाल में पेट्रोल की कीमत कम होना आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ साबित होगा। शुक्रिया आपका दानियाल। तो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्का कमी के ऐलान को सुनकर ट्रांसपोर्टर्स में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन से मुतमईन हैं। आज 25 तो कल 100 रुपये तक कमी का ऐलान भी सुनने को मिलेगा। दानिश मुनीर इस वक्त लाहौर के लारी अड्डे पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दानिश, बताइए क्या कहना है लोगों का, खासतौर पर ट्रांसपोर्टर्स का? हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो फैसला होने जा रहा है उसकी खबर सुनते ही ट्रांसपोर्टर हजरात खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। ये हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है, अप्रिशिएट करते हैं हम ट्रांसपोर्टरों को, और मजीद भी हमें तवक्को है ये काम करेंगे, हम भी मुसाफिरों को रिलीफ दे सकेंगे और किराए में कमी कर सकेंगे। और हमें पता चल रहा था ये 15 को तेल बढ़ाना है और हमारे में खुशी की लहर चल गई है, ये कम होना शुरू हो गया है और मजीद तवक्को करते हैं ये तेल और कम होगा। ये पहला बारिश का वो कतरा है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो है वो आज हुकूमत की जानिब से ऐलान करने पर जारी होगा। इसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो है हुकूमत की जानिब से इस कमी के साथ साथ आने वाले दिनों में भी जल्द जो है वो बड़ी कमी का ऐलान किया जाएगा। जी, पेट्रोल सस्ता होने पर अवाम की बड़ी मुश्किलात में कमी होगी, बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। अवाम ने हुकूमत के मुमकिना इकदाम को बेहतरीन करार दिया है।
पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी, यूनिट जो है सस्ते होंगे। इंडस्ट्री जो है हमारी ज़्यादातर पेट्रोल पे चलती है, बिजली पे चलती है। अगर ये सस्ता करेंगे तो महंगाई भी हमारे मुल्क में कम हो जाएगी। 30 रुपये या 20 रुपये जितना भी ये कम करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर लेवी टैक्स जो है वो ऐड कर देंगे। हमें तो काफ़ी होगा फ़ायदा इससे, लेकिन ये कि अगर हमें वापस वहाँ पर ही लेके जाएं जहाँ से स्टार्ट किया था तो फिर हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। बहुत अच्छा काम किया है और हम बहुत खुश हैं। अवाम जो उनसे परेशानी अवाम की कम होगी। तो पेट्रोल की कीमत कम होने पर जहां दीगर शोबों में खुशी की लहर पैदा हुई है, वहीं खवातीन भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने से न सिर्फ उनको किचन के बजट में रिलीफ मिलेगा बल्कि मेकअप का सामान भी सस्ता हो जाएगा। समा की नुमाइंदा नवीन अली खवातीन के साथ मौजूद हैं, उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी नवीन। मेरे साथ दो बड़ी खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं, मैं इनसे बात करती हूँ, इनसे जानती हूँ कि इनके लिए खबर कितनी पॉजिटिव है। जब 20 से 25 रुपए की कमी होगी पेट्रोलियम मसनूआत में तो आवाम पे बड़ा खुश आइंदा असर पड़ेगा, क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो जाहिर बात है कम्यूट के साथ साथ हर शोबा ज़िंदगी को इसने मुतासर की है। हर चीज़ महंगी हुई है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो आपकी ग्रॉसरीज़ हैं। इसी तरह जिस तरह 20-25 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ था, अगर इसी तरह इसको डिक्रीज़ किया जाए तो ज़्यादा खुश आइंदा असरात मुरतब होंगे आवाम पर। बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी? एक तो राइड्स वगैरह जब हम लोग बुक करते हैं, ज़ाहिर सी बात है वी आर वर्किंग लेडीज़, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी का सामना था। और दूसरा कॉस्मेटिक जो हर लड़की की ज़रूरत है। ओवरऑल जो ख़वातीन हैं बाकी फील्ड्स की तरह ये भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और उम्मीद रखती हैं हुकूमत से कि पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी आएगी। जी ठीक है, नवीन हमारे साथ मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं। तवील मुज़ाकरात और मुश्किल फैसलों के बाद हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे के मामलात तय पा चुके हैं। स्टाफ सतह के मुआहिदे पर आइंदा हफ्ते दस्तखत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान का एक साथ 7वां और 8वां जायजा मुकम्मल कर लिया। हुकूमती ज़राए पर उम्मीद है कि मुआहिदे के बाद पाकिस्तान को इसी माह के आखिर में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। तो IMF से मुआहिदा तय पाने की खबर पर स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। 100 इंडेक्स 519 पॉइंट्स के इजाफे से 41,863 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान बताइएगा। जी देखिए, आज तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट में हमने देख रहे थे कि कारोबार थोड़ा दबाव का शिकार था सुबह के औकात में, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि IMF से जो है पाकिस्तान की जो है वो डील हो गई है और किसी वक्त भी जो ऐलान मुतवक्का है, तो उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में एकदम से खरीदारी का रुझान देखा गया और स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स जो है कारोबार के इख्तिताम पर जो है वो 519 पॉइंट्स के इजाफे से जो है 41,863 पॉइंट पर ये बंद हुआ है। और आज जो है कारोबारी हजम में भी इजाफा देखा गया। ईद से कबल जो सिर्फ 9 करोड़ का शेयर का कारोबार हो सका था स्टॉक मार्केट में, आज 16 करोड़ 16.5 करोड़ शेयर का सौदे हुए स्टॉक मार्केट में। ठीक है रिजवान, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 34 साला इस्लामुद्दीन भी जाम शहादत नोश कर गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा सुमेरा खान से। सुमेरा बताइएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन था। इसमें कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। बड़ी मिकदार में उनसे असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बहुत सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म थे और मतलूब भी थे। शदीद फायरिंग के तबादले में अलबत्ता खैबर एजेंसी के रहने वाले 34 साला लांस नाइक इस्लामुद्दीन वो भी शहादत के रुतबे पर फाइज हुए हैं। अलबत्ता इलाके में भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सुमेरा। ज़मीन की सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों रुपए गबन का मामला, साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को एंटी करप्शन पंजाब ने तलब कर लिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद बताइएगा, कब तलब किया गया है शेख रशीद को? जी शेख रशीद को एंटी करप्शन पंजाब ने 15 जुलाई को सुबह 10 बजे जो है वो एंटी करप्शन लाहौर ऑफिस में तहकीकात के लिए तलब किया है। तब जबकि शेख रशीद पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी फीस की मद में करोड़ों रुपए जो है वो उसमें गबन किया है, जिसका अब तहकीकात एंटी करप्शन ने स्टार्ट कर दी है। और इस्लामाबाद में निजी हाउसिंग सोसाइटी है जिसकी जमीन की फीस की मद में जो है वो करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द की गई है। और इस हवाले से साबिक वफाकी वजीर दाखिला
शेख रशीद से जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और एंटी करप्शन ने तहकीकात के लिए शेख रशीद को 15 जुलाई को सुबह 10 बजे पेश होने के अहकाम जारी किए हैं। ठीक है अरशद अली, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, नैब ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान को तलबी का नोटिस भेज दिया है। फराह खान को 20 जुलाई को तलब किया गया है। नैब का नोटिस लाहौर में फराह खान के घर पर मुलाजमीन ने वसूल किया। नैब लाहौर ने फराह खान के 8 मुबैना बिजनेस पार्टनर्स को भी कल तलब किया था। फराह खान के बिजनेस पार्टनर्स से कारोबारी मामलात से मुतल्लिक मालूमात तलब की गई हैं। फराह खान को 20 जुलाई को तलब किया गया है। नैब का नोटिस लाहौर में फराह खान के घर पर मुलाजमीन ने वसूल कर लिया है। नैब लाहौर ने फराह खान के 8 मुबैना बिजनेस पार्टनर्स को भी कल तलब किया था। फराह खान के बिजनेस पार्टनर्स से कारोबारी मामलात से मुताल्लिक तफसीलात और मालूमात भी तलब की गई हैं। नैब लाहौर ने फराह खान के 8 मुबैना बिजनेस पार्टनर्स को भी कल तलब किया था। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान के गिर्द शिकंजा तंग होने लगा है। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद ने कीमती जमीन को कोड़ियों के मोल नाम कराने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। नैब लाहौर ने भी फराह खान के 8 मुबैना बिजनेस पार्टनर्स को कल तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। अरशद अली की रिपोर्ट। फराह खान के खिलाफ एंटी करप्शन और नैब का घेरा मजीद तंग। एंटी करप्शन ने कौमी खजाने को 52 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। फराह खान ने डेयरी एंड फूड कंपनी के लिए सरकारी अफसरान की मिली भगत से 60 करोड़ रुपए मालियत की जमीन सिर्फ 8 करोड़ रुपए में लीज पर ली। कंपनी भी खिलाफे कानून बनाई। नैब लाहौर ने फराह खान की मुबैना बिजनेस पार्टनर्स असद मजीद, हामिद हमीद, मोहम्मद फरीद और शहजाद अहमद समेत 8 अफराद को 14 जुलाई को तलब कर लिया। पार्टनर्स को मुतल्लिका रिकॉर्ड समेत कारोबारी मामलात की तफसीलात के लिए तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक हमेरा, इरफान मलिक, मज़ाहिर बेग और नजर मुर्शिद को भी दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये अफराद संटोरा अस्पताल मैनेजमेंट कंपनी में एसएल जमील गुज्जर के पार्टनर हैं। साथ ही रिपोर्टर ज़ाहिद खुशकोरी के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। खुदा ऐसे जिहाद से महफूज रखे जहां पंजाब में लूट खसूट होती रही और बनी गाला से आवाज़ें आ रही हैं। फराह खान मेरी बेटी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पीपी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का मंसूबा था। तहरीक इंसाफ आड़े आ गई और स्टे ले लिया। ज़िमनी इलेक्शन में जीत कर अवाम से खिलवाड़ नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करेंगे। में आपका असल चेहरा बेनकाब हो गया है। अगर जहाद इसको कहते हैं कि फराह गोगी और जमील गुज्जर जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को लूट खसूट करें और आप जब उनका नाम आए तो आपके घर से वादे हैं फराह गोगी तो मेरी बेटी है, सबको गद्दार का सर्टिफिकेट बांध दो, तो ऐसे जहाज से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। पंजाब के सूबे की आवाम जो 5.5 करोड़ आवाम को 100 यूनिट जो इस्तेमाल करती है मुफ्त बिजली देनी थी, ये मौसूफ कुछ और तो कर ना सके। 4 सालों में इलेक्शन कमीशन में चले गए कि मुझे स्टे ऑर्डर दें। सूबे की आवाम को जो मुफ्त बिजली का जो मंसूबा है उसके ऊपर स्टे ले लिया। अल्लाह वो दिन ले आया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें सस्ती हुई हैं। इंशाअल्लाह आवाम ने जो कुर्बानी दी है, अब आवाम का ये तकाजा है कि वो कुर्बानी का सिला उनको जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो भी कमी हुई है वो डायरेक्टली आवाम को उन कीमतों का फ़ायदा जो है मुंतकिल हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से पहले मनपसंद अफसरान की तैनाती की जा रही है। इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ले। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत हवास खो बैठी है लेकिन हम डट कर मुकाबला करेंगे। रियाज फतेहाना का कहना था कि पंजाब में जगह जगह इंतजामिया पर दबाव डाला जा रहा है। पंजाब के बाई इलेक्शंस जो 20 सीटों पे हो रहे हैं, वुज़रा अपने ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं और हम लोग इंशाअल्लाह ताला उनका डट के मुकाबला कर रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे दरक कर रहे हैं। चाहने वाले अफसरान हैं वो वहाँ पे उन्होंने तयनात किए। ये पुराने हथकंडे हैं, आप जीतेंगे नहीं क्योंकि अवाम बेदार हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन को सख्त नोटिस लेना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उनको निगरान वज़ीर आला बनाने का कोई जवाब नहीं बनता था। इस पे मैं पहले भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज भी हैं। 25 मई के बाद जितनी पोस्टिंग ट्रांसफर 20 हल्कों में जो अजला में हुई हैं फिल फॉर नल एंड वाइड करार देकर विड्रा की जाए। हरासा करना, झूठे मुकदमे कायम करना, इस सिलसिले को बंद किया जाए। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने शाह महमूद कुरैशी को
RTS की पैदावार करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन में सरकारी मुदाखलत के इल्जामात बेबुनियाद हैं। शाह महमूद कुरैशी शिकस्त सामने देखकर इल्जाम तराशी पर उतर आए हैं। 17 जुलाई को अवाम उनसे हिसाब लेंगे। XY के सर बलबोते पर शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ता रहा है। ये उनका टेस्ट ट्यूब बेबी था। ये कभी इसने अपनी न जेब से इलेक्शन लड़ा ना आवाम की सपोर्ट से जीता कभी। ये RTS की पैदावार थी शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कभी भी किसी किस्म की सरकारी यहाँ पर इमदाद नहीं है। यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तुम्हारे में खौफ है इलेक्शन हारने का। मुल्तान के लोगों ने PTI को रिजेक्ट कर दिया है। मुल्तान के लोगों ने इमरान खान की मनफी सियासत को रिजेक्ट कर दिया है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा मंजरनामे से मुकम्मल गायब हैं। मोनस इलाही, हुसैन इलाही समेत कोई रहनुमा इंतखाबी मुहिम में शरीक नहीं है। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमाओं की गैर हाजिरी से PTI के कैंप में मायूसी फैल चुकी है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा मंजरनामे से मुकम्मल गायब हैं। मोनस इलाही, हुसैन इलाही समेत कोई रहनुमा इंतखाबी मुहिम में शरीक नहीं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की गैर हाजिरी से PTI के कैंप में मायूसी फैल गई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कराची में 24 घंटे में इतनी शदीद बारिश कभी नहीं हुई। सिंध हुकूमत पहले से बहुत बेहतर अंदाज में काम कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल, बल्दियाती इलेक्शन की वजह से जहर उगल रहे हैं। इमरान खान ने अपने दौर में एक रात भी कराची में नहीं गुजारी। तनकीद करने वाले अपने दौर में नालों की सफाई के पैसे मांगते रहते थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से बरसातें ज्यादा हो रही थी। इतनी शदीद बारिश पहले कभी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर और 3 घंटे के अंदर। मुस्तफ़ा कमाल MQM वाला अभी वो बैठ के जहर उगल रहा है। ये PTI वाले 14 MNA दिए, सिवाय TV पे करने के कोई काम किए उन्होंने। तो उनका जो बड़ा है बैठा हुआ वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। कराची की फिक्र है तुम्हें? कराची की फिक्र है तुम्हें? ग्रीन लाइन पहले वो गवर्नमेंट बना के गई थी, तुमने 4 साल लगाया उसको कंप्लीट करने में। K4 तुमने मेरे सामने बंद कराया। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है जो नाले के ऊपर है, शाहीन कॉम्प्लेक्स के साथ नाले के ऊपर पार्किंग किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग नाले के ऊपर मैंने बनाई है। एक बड़ा TV मीडिया ग्रुप है, नाले के ऊपर दफ्तर मैंने बनाया है। एक ही डिमांड होती थी जब भी होते थे, नालों की सफाई के लिए पैसे दे, 200 मिलियन दे, 800 मिलियन दे। ये पैसे इस शहर के साथ बहुत कुछ किया है लोगों ने, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। 2007 से शहर की पोजीशन बहुत बेहतर है, 2020 से शहर की पोजीशन बेहतर है। मुराद अली शाह ने बारिश के बाद सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी बताई उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुत्तहिदा रहनुमा ख्वाजा इजहार ने अपने ही इत्तेहादियों पर लफ्जी गोलाबारी की। कहा लंदन की मिसालें देने वाले मुराद अली शाह लंदन के मेयर जैसे अख्तियारात भी दें। वज़ीर आज़म से ताहाल हंगामी इमदाद नहीं मिली। वाज़े अंदाज में बता दिया कि MQM ने मुआहिदे कराची के लिए किए हैं। अगर किसी को शहर का मफाद अजीज नहीं तो हमें भी ऐसे मुआहिदे अजीज नहीं। मैंने अभी मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। बारिशों के बाद हमारे चेहरे पे तो वैसे ही हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उनकी पुरसुकून प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हम और ज्यादा सख्ते में आ गए। और जो उन्होंने कारकर्दगी बताई है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मुराद अली शाह साहब ने लंदन की मिसाल दी और कहा लंदन में तो बारिश होती है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। तो लंदन की मिसाल दें, इसको लंदन जैसा तो करें। लंदन के मेयर जैसे इख्तियारात भी दें। अभी कह रहे थे CM साहब हमने 800 मिलियन नालों पे खर्च कर दिए। CM साहब इसमें तो आप माहिर, आपको हम हीरे की कान और सोने की कान भी दे देंगे, आप खर्च कर देंगे। इस शहर को निज़ाम देने का मुआहिदा। आप लोगों को इसमें भी तकलीफ है कि हमने मुआहिदा कराची के लिए क्यों किया है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, PTI हो। PTI वाले कहते हैं हमारा साथ छोड़ा कभी बारिश हो गई। भाई आपके साथ होते तो क्या पानी पी लेते गटर का पूरा कराची का? ताहाल वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कोई ऐसी हंगामी इमदाद हमें मौसूल नहीं। अगर इस शहर के मफादात हैं तो हमारे मुआहिदात हैं। अगर इस शहर के मफादात ही किसी को अजीज नहीं है तो हमें फिर ऐसे मुआहिदात भी अजीज हैं।
आंखों में अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए नौजवान शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं और गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करके अपनी जानें भी दांव पर लगाते हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद इन नौजवानों पर रास्ते में क्या क्या जुल्म ढाते हैं, ये जानते हैं इसी तरह के एक नौजवान की कहानी में, जो कि जिंदा बचकर सियालकोट वापस आने में कामयाब रहा। जिब्रान ने समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से बात करते हुए कैसे कैसे खौफनाक इंकशाफात किए, आइए सुनते हैं। यूनान जाने का काफ़ी शौक़ था। एक दो दोस्तों से रब्ता किया। एक दोस्त ने कहा कि मेरा एक दोस्त वाक़फ़ है, मैं आपकी उससे बात करवाता हूँ। उससे बात हुई एजेंट से, उन्होंने 6.5 लाख की डिमांड की। 5.5 लाख तय हुआ, 5.5 लाख ने अदा किया और उसके बाद लाहौर के लिए रवाना हो गए। लाहौर से कोयटा पहुँचे। कोयटा जब पहुँचे वहाँ से आगे से एजेंट के आदमी ने मिल लिया और ईरान शहर की तरफ रवाना हो गए। जब ईरान शहर पहुँचे हैं तो वहाँ पे आगे इन्होंने गाड़ियों में डाला है, छोटी कारों के अंदर 20-20 बंदे डाल रहे थे। और वहाँ से जब आगे इन्होंने हमें तेहरान लेके गए हैं, वहाँ पे इन्होंने हमें उतारा, उतार के इन्होंने गाड़ियों की डिक्कियों में डालना शुरू कर दिया है। 26 घंटे सफ़र किया, ना कोई सांस लेने की जगह, ना पानी, ना कोई खाना पीना, बहुत परेशान थे हम। और वहाँ पे आगे इन्होंने हमें उतारा है, वहाँ जंगल पहाड़ उनके अंदर से गुजर के 24 घंटे पैदल चलना। तो जब हम बॉर्डर के करीब पहुँचे वहाँ पर हमने लाशें देखी हैं, इस तरह पड़ी हैं जैसे इंसानों की लाशें इस तरह पड़ी हैं जैसे कोई जानवर वगैरह मरे पड़े होते हैं। साथ हम 101 बंदे का ग्रुप था। नारोवाल के 2 भाई हमारे साथ रहते हैं, उनकी डेथ हो चुकी। आगे जाने के लिए पैसों की डिमांड कर रहे हैं, तलाशियाँ वगैरह ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो हम तो सब कुछ पहले गंवाने के लिए और कोई चीज़ बची नहीं थी, सब कुछ इनको पहले ही दे चुके थे। तो इन्होंने हमसे इतने पैसों की डिमांड की कि $2000 दें। बाकी बाकायदा 14-15 लाख रुपया तकरीबन मेरा खर्चा हुआ है। फिर भी मैं वापस आया, यूनान नहीं पहुंचा। और खुदारा मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर कि आप ये डेंकी का रास्ता ना इख्तियार करें। अगर कोई बाहर जाना भी चाहता है तो लीगल तरीके से जाएं। ये इलीगल तरीका, ये बहुत गलत तरीका है, इसमें बंदा अपनी जान भी गवा बैठता है। मरियम नवाज़ के भरपूर जलसों और मकबूलियत से तहरीक इंसाफ के रहनुमा खौफजदा हो गए। मुकाबले के बजाय ज़ातियात पर उतर आए। मरियम नवाज़ के मेकअप पर कासिम सूरी ने तनकीद कर दी। कासिम सूरी का क्या कहना था, ये देखते हैं। खान साहब एक दिन में 3-3 जलसे कर रहे हैं, भरपूर जलसे उनके हो रहे हैं हर जगह। ये इस गर्मी में एक जलसा करती है, 3 दिन में पंखे लगा के एसी लगा के मेकअप नहीं पिघल जाए, अवाम नहीं डर के कहीं भाग जाए। दुनिया के जो भी झूठ आप सोच सकते हो वो ये बोल रही है। झूठ अभी जी अवाम को सहूलत मिलने वाली है। भाई अवाम से पूछो, जब बिल आएगा, जब ये 3000 रुपए वाला गैस का बिल 15000 रुपए का आएगा, फिर मैं इससे पूछूंगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे और 1 खातून जाँ बहक हो गई। रावलपिंडी से उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बादल बरसे और जमकर बरसे। चंद घंटे की बारिश से जलथल एक हो गया। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और पानी घरों में दाखिल हो गया। अडियाला रोड पर कच्ची पहाड़ी के इलाके में 4 मकानात की छतें गिर गयीं। 12 साल का बच्चा अबू बकर जिंदगी से हाथ धो बैठा। जाँ बहक बच्चे के वालिद ने रेस्क्यू टीम बर वक्त न पहुँचने का शिकवा किया। 6:30 का टाइम था तो मकान गिर गया अचानक। सब हम फैमिली वाले सब अंदर ही थे, मलबा पूरा ऊपर आ गया था, निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा टाइम लग गया। रेस्क्यू टाइम पर पहुंची नहीं। ढोक सैयदा में नाले के साथ तामीर घर की दीवार गिर गई, जिससे 3 साल बच्चा अजान नाले में गिर गया। जान कॉलोनी में बारिश का पानी घर की निचली मंजिल में दाखिल होने से फरजाना नामी खातून डूब गई। ढोक जुमा में शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालते रहे, ताहम कीमती सामान तबाह हो गया। बच्चियों का जहेज बनाया हुआ था, मैंने फर्नीचर वगैरह बनाया हुआ था, जेवर वगैरह बनाया हुआ था, और पानी का बहाव इतना 6 से 7 फुट आ गया था। राशन वगैरह तो बिल्कुल ही खराब हो गया है। नासैनमा, टीपू रोड, रावल रोड पर बारिश का पानी खड़ा होने से शहरियों की गाड़ियां बंद हो गईं। बारिश थमने के बाद इस्लामाबाद के समा गार्डन, पाकिस्तान टाउन और मुल्हिका आबादियों में घरों में दाखिल होने वाला बारिश का पानी निकल गया।
उधर खैबर पख्तूनख्वा में हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से 27 अफराद जाँ बहक और 37 जख्मी हो चुके हैं। PDMA की वजीर आला महमूद खान को दी गई ब्रीफिंग में 27 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई, जबकि 37 अफराद जख्मी हुए। 80 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए और 272 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 146 मवेशी हलाक हुए। वजीर आला ने मुतल्लिका हुक्काम को मुतासरीन की फौरी माली मुआवनत और बहाली की हिदायत की। बारिशों के बाद कराची में लियारी के इलाकों बगदादी, कलाकोट और नयाबाद में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मरकजी शाहराहों समेत गली मोहल्लों में भी पानी ही पानी है। शहरियों ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ वहाँ मौजूद हैं। अली हफीज़, बताइए लियारी के अंदरूनी इलाकों की क्या हालत ज़ार है बारिश के बाद? जी बिल्कुल, हालिया शदीद बारिश के बाद डिस्ट्रिक्ट साउथ की सूरत हाल जो है इंतहाई अबतर है। खुसूसन हम लियारी की बात कर लें, लियारी के बेशतर इलाकों में जो है बहुत बुरी सूरत हाल दिखाई दे रही है। तेज बारिश हुई थी, उसके बाद जो है जो पानी सेवेज लाइनों में गया तो पूरा मुकम्मल तौर पर सेवेज निजाम जो है लियारी का धर्म भरम होता जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। हम मौजूद हैं लियारी के इलाके बगदादी में। यहाँ पर सेवेज का पानी जो है वो सड़कों पर जो है मौजूद है। गटर उबल रहे हैं। यहाँ के रहने वालों को जो है शदीद परेशान है, अजियत के शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है लियारी जो है वो सियासी किला भी करार दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि सेवेज का पानी है। अगर हम बात कर ले मसाजिद में जो है नमाजी को जाने मुश्किलात हो रही है, यहाँ से गुजरने वालों को जो मुश्किलात हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर ले, मोटरसाइकिल की बात कर ले, जब वो गुजर रहे हैं तो लियारी में जो है काले पानी से उनको गुजरना पड़ रहा है। अरबाब इख्तियार दावे कर रहे हैं, लेकिन लियारी की सूरत हाल जो है इस वक्त भी जो है वो अबतर है। ठीक है, अली हफीज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि ईद उल अजहा पर 4 साल बाद साफ सुथरा लाहौर देखने को मिला है। 2018 का लाहौर अवाम को वापस लौटाएंगे। मजीद तफसीलात अब्बास नकवी की रिपोर्ट में। ईद पर सफाई के बेहतर इंतजाम। त्यौहार पर सूबाई दारुल हुकूमत को साफ सुथरा रखने वाले मुलाजमीन के एजाज में ऐवान वजीर आला में तकरीब सजाई गई। वजीर आला हमजा शहबाज का गुफ्तगू में कहना था कि सैनिटरी वर्कर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी जज्बे के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो तमाम तर चैलेंजेस पर काबू भी पाएंगे। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। मानसून के दौरान भी अलर्ट रहना है ताकि आवाम को मुश्किलात न हो। आगे भी हमारे लिए चैलेंजेस हैं, मानसून है, डेंगू है, अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। हमने आगे बढ़ते जाना है और इंशाअल्लाह मेहनत करनी है। मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ताला देता है। तकरीब के अख्तिताम पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने LWMC के मुलाजमीन में असनाद तकसीम की और वर्कर्स को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह देने का ऐलान भी किया। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अब्बास नकवी, समा लाहौर। नैब में एक बार फिर आला सतह पर तकर्रियाँ और तबादले। नैब लाहौर में अहम केसेस की तफ्तीश करने वाले नैब अफसरान के भी तबादले कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं समा लाहौर के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ से। नईम, बताइएगा किस किस का तबादला कहाँ पर किया गया है? कायम मुकाम चेयरमैन की मंजूरी के बाद नैब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं, जबकि नैब लाहौर से मोहम्मद आफ्ताब को नैब कराची भेजा गया है। नैब लाहौर से मोहम्मद असगर को नैब सखर ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि नदीम अहमद शाहिद को लाहौर से इस्लामाबाद तब्दील किया गया है। नैब लाहौर से खावर लियास को नैब बलोचिस्तान ट्रांसफर किया गया है। मोहम्मद तारिक खान को नैब सखर से नैब लाहौर ट्रांसफर किया गया है। मुफ्ती अब्दुल हक का नैब इस्लामाबाद से नैब लाहौर तबादला किया गया है और हिना सईद को नैब बलोचिस्तान से नैब इस्लामाबाद ट्रांसफर करने का हुक्म जारी किया गया है। जी ठीक है, नईम हनीफ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तैयबा गुल की जानिब से हरासगी के संगीन इल्जामात। DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में चेयरमैन PAC पर इख्तियारात से तजावुज के इल्जामात आयद कर दिए गए। इस्लामाबाद से असलम खोखर की रिपोर्ट देखिए। मुझे अरेस्ट करके लेके गए थे, जिन्होंने मुझे वहाँ पे DG ऑफिस लाहौर में हरासा किया, वो सब शामिल थे। उसमें DG शहजाद सलीम भी शामिल थे। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और इदारे के दीगर अफसरान पर तैयबा गुल के हरासगी के इल्जामात का मामला अदालत में भी पहुँच गया। DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम ने PAC में पेशी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। DG नैब लाहौर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तैयबा गुल ने PAC में दरख्वास्त बदनीयती की बुनियाद पर दी। ये मामला एहतसाब अदालत लाहौर और वफाकी शरई अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मुतवाज़ी कार्रवाई चलाकर तलबी का नोटिस जारी किया।
दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि चेयरमैन PAC के खिलाफ नैब इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा है। हो सकता है वो कोई बदला लेना या इंक्वायरी के मामले में फायदा हासिल करना चाहते हों। ये भी खारिज अज़ इम्कान नहीं कि इन्होंने जाती मुफाद के लिए दरख्वास्त दिलवाई हो। अदालत PAC नोटिस पर हुक्म इम्तना जारी करे और कलअदम करार दे। साबिक MD पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड वामिक बुखारी पर कौमी खजाने के 9 अरब रुपए हड़प कर जाने के इल्ज़ाम में FIA ने 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़मान के खिलाफ 4 FIR दर्ज की गई हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर, बताइएगा इस केस बारे। देखिए, ये 2015-16 की बात है कि साबिक MD थे उस वक्त वामिक बुखारी साहब। उन्होंने एक ठेका दिया कि मखसूस कंपनी को $43 मिलियन का, जिसकी अब मालियत 9 अरब रुपए बन रही है। तो काम कुछ नहीं हुआ और 1% भी काम नहीं हुआ। MD और ठेकेदार दोनों भाग गए। तो ये बात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक पहुंची। उन्होंने 2018 में हुक्म दिया FIA को कि मामले की तहकीकात करें। 2018 से 2022 तक 4 सालों में FIA तहकीकात करती रही। रिसेंटली अब्दुल्ला शेख साहब का तैनात हो गए FIA डायरेक्टर। उन्होंने जैसे मामला देखा तो उन्होंने 4 FIA दर्ज किए। साबिक MD और दीगर अफसरान समेत ठेकेदार कंपनी पे 2 अफसरान भी गिरफ्तार हो गए। डायरेक्टर FIA का कहना है कि साबिक MD जो फरार है मुल्क से, ठेकेदार फरार है, हम इंटरपोल के जरिए उनको गिरफ्तार कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए मंसूर।